मित्रों नमस्कार। आज 18 मई 2020 लॉकडाउन का चौथा चरण कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से छूट मिली नहीं। 17 मई तक तीसरा चरण ख़त्म हुआ, इसीलिए ये वीडियो या संदेश देने में विलम्ब हुआ कि 18 को कुछ खास बात आ जाए तो फिर आपसे शेयरिंग किया जाए। मित्रों, बीमा पॉलिसी के बारे में तो शायद कभी कभी फोकस करना होता है। ये प्लान है और वो प्लान सबके लिए होता है। एक ही प्लान सारे अभिकर्ता के लिए होता है, सारे बीमा धारकों के लिए होता है। फिर क्या कारण होता है कि हम कम या अधिक करते हैं? सबसे बड़ी विचित्र जो परिस्थिति है आज की डेट में, वो ज्ञान की, श्रम की, बहुत रेगुलर मेहनत की आज नहीं है। आज सबसे विकट परिस्थिति है कि इस लॉकडाउन के दौर में हमारी अपनी ताकत क्या है, उस ताकत को पहचानिए। बाकी चीज़ें यथावत फिर हो जाएंगी, ईश्वर करेंगे फिर हो जाएंगी। हालांकि जो महामारी के बारे में बताया जा रहा है उस पर एक अलर्ट है मेरी तरफ से कि आप उठेंगे नहीं, काम की शुरुआत नहीं अगर करेंगे तो ये जान लीजिए कि आपके लिए ये सालों साल का घाटा होगा। क्यों? थोड़े से ये फेस आए हैं, क्रिटिकल फेस है, हर जगह परेशानियां हैं, हर वर्ग थोड़ा सा टेंशन में है। बट आप अपनी ताकत को पहचानो। और आपकी ताकत क्या है? अभी एक बहुत पहले एक फिल्म आया करती थी, क्या करती थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी और उसका टाइटल था रोटी कपड़ा और मकान। क्योंकि ये मौलिक आवश्यकता थी, मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान। पहले आदमी पेट भरता था, फिर सम्मान की बात करता है तो तन के लिए कपड़े चाहिए, फिर अधिक सुरक्षा के लिए मकान चाहिए था। आज सबसे बड़ा खतरा उसकी रेगुलर इनकम पर है, उसके आने वाले भविष्य पर है, जिनमें आर्थिक आवश्यकता पड़ती है। और आपने देखा होगा सड़कों पर चलते हुए लाखों मजदूरों को देखा, फैक्ट्रियों के चिमनियों से धुआं बंद हो गया है निकलना, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, शादी विवाह स्थगित हो गए। मतलब ये क्राइसिस तो देखिए, कोरोना उतने लोगों को डायरेक्ट प्रभावित नहीं कर रहा है जितना उसकी इमेज, जितना उसकी भयावहता, जितना उसके आने की संभावना को लेके। ठीक इसी तरह से इंसान के जीवन में भी एक ये आशंका तो है ना कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार को जो आर्थिक सुरक्षा मिलनी थी, इसी का नाम जीवन बीमा है। और कल तक जो बात नहीं समझ में आ रही थी, आज मैं आपको बताऊं, सारे ग्लोबल का ये अनुमान है। और मैंने अभी अभी आप लोगों को एक भेजा है, हिंदी में ही था वो अखबार की कटिंग। रोटी कपड़ा और मकान के बाद आज विश्व की सबसे बड़ी मार्केट हो गई है इंश्योरेंस। और आप देखिएगा, जैसे ही लॉकडाउन में रिलीज होगा, जैसे लोगों के पास पैसे आएंगे, आप लोगों तक जाएंगे और जब जाके बोलेंगे कि इंश्योरेंस आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, अब बात उनको समझ में आएगी। क्यों? खतरा हमारे बस बगल से गुजर रहा है। हमारी ज़िंदगी को कितनी राहत मिल रही है। ईश्वर करें ये सब ठीक हो जाए, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ मैक्सिमम इंश्योरेंस कर सकें। ये हर इंसान सोच रहा है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं बैठे बैठे? इसमें आपकी ताकत के लिए मैंने एक बात बहुत खास बताया था, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। आप बहुत मास्टर आदमी हैं, सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने वर्तमान जितने बीमा धारक हैं, चाहे उनकी 2-4 पॉलिसियाँ लैप्स हुई हैं, उससे कोई बात नहीं, उनके लिए अलग संदेश दीजिए। लेकिन एक काम प्लीज़ मैं आपसे करबद्ध गुजारिश कर रहा हूँ कि आज और अब भी मोबाइल उठाइए, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का नया ग्रुप क्रिएट करिए। उस ग्रुप का नाम रखिए हमारे प्रिय बीमा धारक, जो भी आप रखें, हमारी समझ से ऑफिशियल नाम यही अच्छा होगा, हमारे प्रिय बीमा धारक। इसके बाद उनमें ऐड करते जाइए अपने पुराने सभी बीमा धारक जिन्होंने व्हाट्सएप चला रखा है, उनमें आप अपने काम की सूचना, उनके काम की सूचना, LIC के बारे में सूचना, कोई नए प्लान के बारे में सूचना। कॉमनली सबको समान रूप से एक बात कही जा सकती है, मित्र आपका 28 मार्च को प्रीमियम ड्यू था, ग्रेस पीरियड होकर 27 अप्रैल हो गया, फिर उसके बाद ब्याज लगने लगेगा। इस दौर की बात नहीं है। इस दौर में तो आपका लॉकडाउन में 31 मई तक कहा गया कि ब्याज नहीं लगेगा।
लेकिन ये जनरल इन्फॉर्मेशन है और ये हमें बताना बहुत आवश्यक है कि ग्रेस पीरियड ओवर होने के बाद 6 महीने तक हम ब्याज लेके आपकी पॉलिसी चालू तो कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा, मैंने बार बार ये बात मीटिंग्स में भी कहा है कि जैसे ही ग्रेस पीरियड पूरा हुआ, सपोज कि आपका 28 अप्रैल को बीमा हुआ था, 27 मई को ख़त्म हो जाएगा, और जब ये परमानेंट फीचर हो गया कोरोना वायरस के लॉकडाउन का, तो हमेशा नहीं छूट मिलेगी। बहुत ध्यान रखिए, 28 अप्रैल का था, 27 मई तक ग्रेस होगा, 28, 29, 30 मई आगे जैसे भी डेट बढ़ती है रिस्क कवरेज नहीं रहेगा। अब एक उसमें बायां दायां रास्ता है, वो अलग बात है कि उसमें चेयरमैन क्लेम कंसेशन के तहत पॉलिसी की चली हुई अवधि के अनुसार थोड़ा रिस्क कवरेज, जैसे 3 साल चली हो तो 6 महीना, 5 साल चली हो तो 1 साल, तो ये भले ही आपको क्लेम कवरेज मिल जाए वहाँ, बट जनरल जो भाषा है ये कैसे होगा। एक ही साथ ये सूचना सबको भेजनी है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 100, 150, 200, 300 बीमा धारक हो जाएंगे। आज अपनी ताकत पहचानिए, आपकी ताकत है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से ही आप सबको एक साथ एक सूचना देके निश्चिंत हो जाएंगे। फ़ोन करना मुश्किल काम है, और कभी कभार आप फ़ोन करते हैं बड़े बीमा धारकों को, वो अलग बात है, बट आपको सबसे पहला प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। कोई दिक्कत हो तो अपने साथियों से बात कर लीजिए, और नहीं तो हमें भी आप कांटेक्ट करें। ये सूचना भेजने से आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आज का मेरा टाइटल ही है अपनी ताकत को पहचानिए। मित्रों, मैंने बताया कि आज टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रयोग करिए। जैसे आपने रेडी रेकनर लगभग सब लोगों ने बाहर कर दिया, क्यों? LIC लीडर आ गया, सारे लोगों ने ऐप लोड कर लिया और आज उसी से काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं, किताब नहीं लेके चलते। इसका एक खतरा भी है, किताब बैग में रखिए ज़रूर, क्यों कि कहीं कहीं आपकी बैटरी डाउन हो गई, कहीं आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिला तो ये गड़बड़ होगा। किताबों को रखे रहिए। टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी ज्ञान और बेसिक ज्ञान वहीं से ज़रूरी है। आप देखिए आपकी ताकत क्या होती है। अगर आप ऊँट को जानते हैं, उसकी ताकत रेत में होती है। रेत में ऊँट बहुत तेज़ दौड़ सकता है, उसको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। पानी में नहीं चल सकता, पानी का जानवर रेत पर नहीं चल सकता। तो आप अपनी एरिया, आपका कंसर्न क्या है, कार्यक्षेत्र को पहचानिए। ऐसे ही हर एजेंट की ताकत को मैं आज छोटे में आपको बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, और आप जिस सेगमेंट में बिलोंग करते हैं वहाँ से ध्यान दीजिए और काम करिए। एक बुजुर्ग एजेंट की क्या ताकत है? उसका बहुत बड़ा अनुभव है, उसके पास बहुत संबंधों का दायरा है और हर समस्या को चुटकी बजा के हल कर लेता है। उसकी बेटी बेटों की ससुराल है, मतलब उसका सामाजिक पारिवारिक दायरा बहुत ज़्यादा है। एक 25-30 साल के युवक की क्या ताकत है? उसके पास ऊर्जा बहुत है, वो बिना थके कहीं भी जा सकता है, नए नए लोगों से संबंध बना सकता है। महिला एजेंट की क्या ताकत है कि वो महिलाओं की कंसिस्टेंसी, मतलब महिलाओं को घर में रहने का ज़्यादा चांस होता है। हमारे यहाँ वर्किंग लेडीज़ कम होती हैं, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला, कॉलोनी की कॉलोनी महिलाएं घर में हैं, उनके हस्बैंड, उनके घर के लोग व्यापार में, दुकानदारी में कहीं भी हैं, बट महिलाएं घर पे हैं। तो आपको एक ह्यूज सेगमेंट मिलता है। हमारी महिला अभिकर्ताओं से भी एक अपील है, उनको एक बड़ा सेगमेंट मिलता है। ये कोरोना वायरस को छोड़ दीजिए, नहीं तो इस समय ये जो मौसम माहौल था, शादी विवाह का माहौल था, उनके मायके में, उनके ससुराल में तमाम महिलाओं का आवागमन होता था। और आप समझिए आधी आबादी की बात होती है, महिला एजेंटों की आज यहाँ शक्ति कम है, बहुत कम संख्या में महिला अभिकर्ता काम कर, नाम भले हो जाता है, पुरुष काम कर सकते हैं, लेकिन जिन महिला के नाम एजेंसी ली गई वो भी ग्रेजुएट हैं, इंटर हैं, हाई स्कूल हैं, तो वो क्यों नहीं काम करती? क्यों आपने अपना लाइसेंस उठाकर दे दिया है पतिदेव को? आप पतिदेव की नौकरी नहीं कर सकती, तो आप अपनी एजेंसी को खुद भी करिए। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि एक आधी आबादी की बात करते हैं, वो महिलाएं जिनको आप ढंग से समझा दें बीमा की आवश्यकता, वो समझ लेंगी और पतिदेव पर एक प्रॉपर वो राय विचार करके दबाव बना सकती हैं कि बीमा कितना आवश्यक है। इसलिए महिला एजेंट की ताकत है कि दिन के समय में घरों में जाइए
और इकट्ठे किटी पार्टी में कितने लोग, अब शहर की कल्चर में नहीं जानता कि कौन कौन लोग अडॉप्ट करते हैं। किटी पार्टी को मैं बहुत अच्छा भी नहीं कर सकता, सोसाइटी के लिहाज से अपना अपर लेवल का है, वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ पुरुष नहीं जाते। और पुरुष एजेंट की ताकत है कि कहीं अकेला भी जा सकता है, उसके लिए समय सीमा नहीं है। अब लोग कहते हैं साहब हम गांव में हैं, गांव में पैसा कम है, ऐसा नहीं है भाई, गांव से ही आर्थिक चीज़ें हैं, गांव में ही पैसा है। गांव के एजेंट की ताकत है कि गांव के ग्राहक ज़्यादा टेक्निकल सवाल जवाब नहीं करते, उनको इस तरह से मूर्ख मत समझिए, ये उनका संस्कार होता है, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। हम लोग भी गांव के हैं, हम भी कभी भी कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम कोई बहुत बार्गेनिंग नहीं कर पाते, कुछ अच्छी चीज़ों को, मौलिक चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो भी बीमा के मूल तत्वों को समझेगा और आपसे बीमा कराएगा। गांव के लोगों को आप बहुत सरल तौर से और ईमानदारी से समझाइए। हाँ, चीटिंग कहीं नहीं चलेगी, गांव के हों या शहर के हों। शहर के लोग रिबेट आपसे लेते हैं, अनऑफिशियल में बताऊं, छूट ले लेते हैं, ये गांव में थोड़ी कल्चर कम है। और इनकम टैक्स की बात नहीं होती वहाँ कि नहीं साहब इनकम टैक्स, वो अगर उस सेगमेंट में है तो बचेगा। शहर में रहने वाले एजेंटों की ताकत यह है कि वहाँ के लोगों में जागरूकता ज़्यादा है और टैक्स बचाने के कारण भी बिकता है। ज़्यादा पढ़े लिखे एजेंट की ताकत, पढ़े लिखे मतलब जो इंश्योरेंस एलिमेंट जानते हैं, जो असेसमेंट ऑफ रिस्क कवरेज जानते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू को जो कैलकुलेट कर सकते हैं। यद्यपि ये तमाम बात कई बार मैं कह चुका हूँ और आज ज़रूरत है मित्रों, आप केवल बस ले लीजिए दे दीजिए, इसमें नहीं काम चलेगा। क्या आवश्यकता क्या है? जैसे पहले हमने जीवन उमंग और जीवन लक्ष्य की बात कही है, अपनी तरफ से क्या आपने उस पर कोई डायलॉग बनाया? आपने कोई अपीलिंग बात की? इतनी शानदार जीवन लक्ष्य पॉलिसी को आपने शहर में ही कन्वे किया, जोड़ दीजिए। और पढ़े लिखे एजेंट की ताकत की बात हो रही थी, इसमें एक तबका होता है बड़े प्रोफेशनल और अधिकारी तबका। ऐसा मत जाने को कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं, आप उनको खाली बस अपने लाइन लेंथ पर ले जाइए। क्या आपने बड़े तबके में बीमा किया? आपने अपने शहर के सारे सड़कों पर चलते हुए बड़ी बड़ी कोठियों का, बड़े बड़े बिल्डिंग का आकलन किया आपने? क्या आपने सारे बड़े घरों को नॉक कर दिया कि सर मैं बीमा एजेंट हूँ? ये भय आपका किस दिन जाएगा? मैं आज अपील करता हूँ, आप एजेंट छोटे हों या बड़े हों वो मतलब नहीं है, LIC का लाइसेंस वही है सबके लिए। आप नॉक करके उनके घरों में जाइए और बीमा की बात करिए। बड़े लोग, आपकी गलत धारणा होगी कि बड़े लोग जैसे आपका नाम सुनेंगे नहीं आप निकलिए या जाइए, ऐसा नहीं करेंगे। अगर उनको प्रॉपर वे में तरीके से मिले, आपका आई कार्ड हो, थोड़ा वेल ड्रेस्ड हो, बातचीत करने में थोड़ा सा स्मार्टनेस होनी चाहिए भाई, लोग बताते हैं, सरलता रहे, सर बनावट मत करिए। आप बोल रहे हैं कुछ और बोला जाए कुछ। अंग्रेजी के तमाम हमारे तमाम अच्छे अच्छे दोस्त ऐसे हैं जो हमसे भी कभी कभी बात करते हैं और अंग्रेजी का बिना मतलब का प्रयोग करने लगते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी को ही अच्छी तरह जानिए, हो सके तो आप बोलचाल की भाषा में, तमाम हमारे बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं जो अपनी भाषा में बात करने में, भाषा मतलब मातृभूमि की जो भाषा है, मातृभाषा में बात करते हैं। आप बताइए उनको। छोटी नौकरी करने वाले जो एजेंट हैं उस ग्रुप में रहते हैं, उनके कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है। अधिकारी एक होता है, वहाँ पता लगा 20 कर्मचारी होते हैं, तो नंबर ऑफ पीपुल्स आर मोर, आपको संख्या ज़्यादा मिली वहाँ। और जो उच्चाधिकारी एजेंट है वो बहुत व्यस्त है। जो बड़े बड़े एजेंट होते हैं ना, वास्तव में व्यस्त होते हैं, उनके अंदर इतना पावरफुल पंच होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी को बात करते हैं तो तुरंत लोग पॉलिसी खरीदते हैं और वो बड़े प्रीमियम की बात करते हैं। और आप लोग भी जान लीजिए, इंश्योरेंस छोटा करके क्या, आपको ओढ़ना है, ठंड से बचना है आपको, और आप कंबल ले आए 3 फीट का, कितना कवर करेंगे शरीर को? जाड़े से बचने हैं, कंबल 3 फीट का, आपकी हाइट है 5.5 फुट 6 फुट, तो कम से कम 7 फुट 8 फीट, मतलब कंबल की साइज लाइए भाई, कंबल का कट पीस मत लाइए। और कंबल का कट पीस ही लाते हैं आप 1 लाख का, साहब 2 लाख का, 3 लाख का, ये नहीं। आप उनको प्रॉपर, कोई गरीब आदमी 3 फीट का कंबल नहीं ले जाएगा, सस्ता कंबल ले सकता है,
लेकिन हाइट प्रॉपर लेगा। आप बीमा सस्ता दे सकते हैं, टाइम लॉन्गर दे सकते हैं, प्रीमियम उसको कम पड़े, इसको कहते हैं पूरी सुरक्षा, पूरी सुरक्षा। और अब आपको तो पता है, आप बीमा का उद्देश्य में क्या लिखते हो? बचत और सुरक्षा। आज की डेट में ये आभास हो गया कि LIC के थ्रू बचत, उसके थ्रू सुरक्षा कहीं ज़्यादा बेहतर उपाय है, अच्छा विकल्प है। अब कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीयता का, जैसे हमें याद है कि हमारे मिर्ज़ापुर में ही बंगाल के तमाम सुनार आए थे, तमाम सुनार, और यहाँ पर हमने सर्च किया कि एक आध बंगाली जिनका परिवार 20-25 साल से पहले यहाँ था, एक आध बंगाली परिवार में लोगों ने एजेंसी दिया। उसका फ़ायदा जानते हैं क्या हुआ? कि जो बंगाल ओरिजिन के रहने वाले थे, तमाम चांसी वाले बंगलिया डॉक्टर, लोग बोलते हैं बंगलिया डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, बंगाली सुनार, तो उन्होंने उस सेगमेंट को पकड़ा, अपना एक सेगमेंट पकड़ा। आपका क्या सेगमेंट है? आपका सेगमेंट होना चाहिए सब्जी वाला, पूरी सब्जी मार्केट, जहाँ सब्जी मार्केट मतलब सब्जी की आढ़त है, दूध के विक्रेता, अखबार के लोग, ये बहुत बड़ी संख्या में है। शहर में 5-6 तरफ से एंट्री होती है हमारे शहर में। आप जोड़िए, मिर्ज़ापुर शहर के चारों तरफ से देखिए कितने रास्ते में सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में वो आ जाते हैं। अखबार बेचने वाला सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के आ जाता है। लेकिन हम बहुत आराम तलब हैं साहब, बहुत आराम तलब हैं। एक दूध वाला अगर दिन भर में वो दूध सवेरे लेके चलता है 50 लीटर 60 लीटर, कहीं कहीं तो 10-5 लीटर, आप समझो, वो सुबह उठता है, अपनी दिनचर्या उसकी देखेंगे, जाके पास में देखिए, हम गांव के लोग हैं, हम जानते हैं कितनी मेहनत करता है अपने धंधे के प्रति। अखबार वाले को देखिए, 1 दिन 2 दिन नागा हो जाएगा तो आप छोड़ देंगे अखबार वाले को। अब आप क्या कर रहे हैं? आप 360 दिन में 350 दिन नागा है। थोड़ा ये भी तो देखिए आपकी ताकत क्या है, समय को पहचानिए। पेपर वाला कितना रुपया लेता होगा यार? 3.5 रुपये 4 रुपये का अगर पेपर देता है आपको, कितना कमीशन कमाता होगा। लेकिन सुबह की कड़ाके की ठंड में भी भैया हम तो उठते हैं 5 बजे, पेपर 5:30 बजे हाजिर, बारिश हो रही है, पन्नी में लपेट के, रबर में लपेट के, देखो सुरक्षित। उसके बेचने का तरीका देखिए, आपके घर के सामने को जगाता नहीं है आपको कि भैया हाथ में ले लो या छाता लेके आओ, नो, वो कितना सुरक्षित अपनी सेल्समैनशिप की ट्रिक अपनाता है। रबर से बांधता है, कभी कभी पन्नी का यूज करता है, आपके गेट में, आपके बरामदे में, ऐसे जगह उसको पता है, और वहाँ सुरक्षित वो आपका अखबार देता है। सब्जी वाला 7 बजे 6 बजे मंडी में लेकर आ जाता है। आप कहीं जाते हो क्या? आज ट्रक ड्राइवर्स का सेगमेंट पकड़ा कभी आपने? अरे भाई, आपके गांव में अगर 2-4 नेशनल हाईवे पर चलने वाले बड़े अगर ड्राइवर हैं, उनको पकड़िए, उनके माध्यम से वो एक बड़ा सेगमेंट है, उसको देखिए। अधिकारियों पे आप जाते हैं क्या? कभी नहीं। आप पता नहीं किस फील्ड में मेहनत करते हैं। जहाँ बहुतायत में लोग हैं, जहाँ नीडी लोग हैं, जहाँ बचाने की प्रवृत्ति लोग रख रहे हैं, वहाँ हम क्या करते हैं कि अपने बड़े छोटे मोटे रिलेशन तक ही उसको सीमित करते हैं कार्यक्रम। हर घर में हमको दिया जलाना होगा, हर घर में दीपक। देखा है ना आपने योगक्षेम महामहिम का? ये दिया सुरक्षित रहे, लोगों की आय सुरक्षित हो, लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, इस कल्याणकारी भावना से आप जाएंगे। बस आप तो एकदम, अच्छा, जाते ही आप दुआ सलाम के बाद अपने टॉपिक की बात करिए। आप उसमें कोरोना के विशेषज्ञ बनने लगेंगे, आप राजनीतिक विशेषज्ञ बनने लगेंगे। अनावश्यक टिप्पणियों से, अनावश्यक गपशप से दूर होकर के आपको अपना काम करना है। अब एक अमीर तबके से संबंध रखने वाले एजेंट की ताकत ये है कि वो बड़े लोगों को बड़ी पॉलिसी बेच सकता है, और बेहद गरीब लोगों में रहने वालों की ताकत क्या है कि वो उन लोगों में पॉलिसी बेच सकता है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और उनका बीमा गरीबों का या एकदम लोअर तबके का बीमा करने के लिए बड़ा एजेंट नहीं जाता। तो वहाँ आपकी ताकत है, आप जाओ। मजदूरा वर्ग का राजमिस्त्री देखा आपने, गैरेज वालों को देखा, चाय पान के दुकानदारों को देखा। आप अपने क्षेत्र के, इस समय की बात छोड़िए, आप अपने क्षेत्र के कितने ऐसे लोगों को बता चुके कि मैं LIC एजेंट हूँ। सबसे बड़ा रोना तो यहाँ है, सबसे बड़ा रोना और ये संकोच है साहब, आपका तो बीमा नहीं होता। मैंने कम से कम 100 बार तो हो ही गया होगा। क्या आप सब ने अपने घर पे बोर्ड लगवा लिया क्या? अगर आपका घर कहीं गली में है, मुख्य संपर्क मार्ग से थोड़ा दूर है,
तो एक वहाँ 1.5x3 का आपने बोर्ड लगा लिया क्या, एरो लगा दिया कि मैं यहाँ अभी करता हूँ, काम कर रहा हूँ, बड़ा पहचान देता है, उससे बड़ा आपका सेगमेंटेशन होता है। तो आज ये भी काम कर डालो यार लॉकडाउन में। बड़ा इस बात का तकलीफ़ है, आप खुद को ही बताना पसंद नहीं करते कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मरीज आएगा कहाँ से, इलाज करेंगे कैसे, कोई आपका विश्वास करेगा कैसे। आईडी आज की ज़रूरत है, लॉकडाउन में तमाम जगह जांच की बात आई, परिचय पत्र की बात आई। मैंने हाँ वो सुन लीजिए, बड़े काम की बात दिमाग में आ गई। परिचय पत्र जब लाइसेंस रिन्यूअल होता है तो हमेशा जारी हो जाता है। जैसे इस समय सारे अभिकर्ताओं को मार्च 2021 तक का लाइसेंस रिन्यूअल का वैलिडिटी है। और जिन लोगों को, हमें याद है खूब, हमको भूलवाइएगा मत, 15 मार्च 2018 को हम लोगों ने जारी किया है वो, और सबका 31 मार्च 2021 तक सबका लाइसेंस वैलिड है। उसके साथ एक हमने रिन्यूअल का अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, फिर पीछे एक छोटा सा आई कार्ड के शक्ल में दिया था। बहुत लोगों ने नहीं बनवाया, मैं बहुत लोगों को क्या, हमें लगता है किसी ने नहीं बनवाया, और किसी ने बनवाया हो तो हमें तुरंत फ़ोन करिएगा कि सर मैंने वही वाला बनवाया है। एक दौर आया था चंद्रशेखर जी के ज़माने में, जब ब्रांच मेजर थे, तो हम लोगों ने कंपटीशन रखा था कि एक जो है आपको थोड़ा डिज़ाइनदार कलर्ड में आपकी फ़ोटो युक्त जो है, और वो टांगने के फीते के साथ आपको बनवा कर देंगे। मित्रों उसमें क्या हुआ, बहुत लोगों ने किया, और एक बात का बहुत ही दुखद अनुभव है मेरे पास। इसमें हमारे कुछ साथी आपत्ति कर सकते हैं, बट ये बड़ा क्लियर है कि जैसे विजेता तो हुए 80-90 लोग, लेकिन 50-60 के ऊपर फ़ोटो नहीं दे पाए समय पर, और हम ऑर्डर नहीं दे पाए। तो चलिए पुरानी बातों को भूल जाइए, इस समय आई कार्ड की बड़ी आवश्यकता है। आई कार्ड के बहाने ही मैंने 15 मई तक एक पॉलिसी की बात की थी, लेकिन मित्रों 2 पॉलिसी 1 अप्रैल से, पूरा ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल से 31 मई तक 2 पॉलिसी आप लोग करिए। 2 पॉलिसी पर करते, और जिस दिन आप 2 पॉलिसी कर लें हमें अपनी फ़ोटो दे दीजिए, हम वो बनवाएंगे। हालांकि वो प्रेस सारे खुले नहीं हैं, जो लोग बना रहे हैं वो एकदम तैयार नहीं है, लेकिन हम बनवा देंगे आपको। सारे लोग 31 मई तक 2 पॉलिसी जरूर करिए। अब आप लोगों को तमाम चीज़ ये सोचना चाहिए कि हमें 1-2 पॉलिसियों से तो हमारा काम निकल सकता है, लेकिन जब वो, हम तो देखते हैं, हमारे पास एक फ़ोन आया पार्टी का, हमारे किसी मजबूत एजेंट ने बीमा किया, और वो इतने जल्दी फटाफट, तो जीवन उमंग की बात ये तो बताइए गारंटेड था। हमें ताकत हमारी ये भी है, गारंटेड चीज़ों हम नहीं जा रहे हैं, हमें गारंटेड, हमारे 3 प्लान हैं जो गारंटेड की बात करते हैं। सिंगल में पेंशन योजना है हमारी जीवन शांति, जो गारंटेड होल लाइफ की बात करता है। जीवन उमंग मैच्योरिटी के बाद जो मैच्योरिटी का फंड क्रिएट होता है उसको कॉर्पस कहते हैं, उस पर 8% गारंटेड यार बीमा धन पर, वो होल लाइफ गारंटेड। जीवन लक्ष्य बीमा लेने की अवधि से 25 साल का बीमा लिया तो वहाँ के बीच, मतलब आज से 25 साल के बीच में डेथ होने पर एक बहुत आकर्षक हम डेथ क्लेम देते हैं। 10 लाख का जीवन लक्ष्य ले लें, टर्म राइडर ले लें, 3 साल बाद डेथ हो गई तो 20 लाख रुपया तो पहले दे दिया, और फिर वहाँ से 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष 24वें साल तक, और पुनः 10 लाख की मैच्योरिटी आपको याद है, निकाल लीजिए। 10 लाख की मैच्योरिटी 27 लाख होती है एट द एंड ऑफ फुल टर्म ऑफ पॉलिसी, 25वें साल, तो वो मैच्योरिटी भी सुरक्षित है। 20 लाख का ये ले लिया हमने डेथ क्लेम, 1 लाख रुपए साल का एसबी लिया, 25वें साल हमने पुनः 27 लाख रुपया लिया। इतनी जब, और ये गारंटेड आइटम है। इतने बढ़िया प्लान को कौन कहता है भाई ना कर देता है आपसे? कौन ना कर देता है? आप ही ना कर देते हैं। आपके मन में जिस दिन इस बात का यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए, आप करेंगे। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। जामवंत जी ने कहा था हनुमान जी को कि अपनी ताकत पहचानो हनुमान, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा।
और तब हनुमान जी को याद हुआ कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, आप ये कर सकते हैं। नहीं कर सकते होते तो आपको इतना पावरफुल लाइसेंस नहीं मिला होता। इसलिए आप गारंटेड शब्द की बात करिए, हमारे 3 लोकप्रिय प्लान की बात करिए। एक ज़माना और जल्दी ही आएगा, तैयार रहिए। उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि मैं उतना एक्सप्लेन आपको कर भी नहीं पाऊँगा, इट विल टेक सम टाइम। हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट आने वाला है। टर्म इंश्योरेंस, आज नए नए लड़के हैं, नए लड़के कम वेतन पाते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं अनंत हैं और वास्तव में उनका हाई रिस्क प्रोफाइल भी है। एक लड़का है, वो बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी है, एमबीबीएस है, बट अभी उसकी इनकम कम है। वो चाहता है कि हमारा 10,000, 5,000, 6,000 में, यस यू कैन डू इट। 4,000, 5,000, 6,000 में आप उसको 20-25 लाख का इंश्योरेंस दे सकते हैं। ये टर्म इंश्योरेंस है। जैसे हम अपने तमाम पॉलिसियों में टर्म राइडर लेते हैं ना, तो वो एडिशनल 10 लाख में 4,000 का आप एडिशनल प्रीमियम दे देते हैं, तो टर्म राइडर की प्रीमियम हो गई। उसी के बदले वो, अब वहाँ मैच्योरिटी न होने के कारण आम आदमी उससे बिदक जाता है। अरे नहीं भाई, 20 साल का आपने दिया, हम 4 लाख या 80,000 मेरा पानी में जाएगा। बट जो पढ़ा लिखा लड़का है, बीटेक एमटेक है, वो लड़के जो है ना, वो कहेंगे नहीं अंकल ये ठीक है, 4,000 रुपया कहीं नहीं, 360 का भाग दे दीजिए तो कई रुपया पड़ता है। तो वो राज़ी हो जाएगा कि नहीं चलो ठीक है, आपने इतना प्रीमियम लेके हमारा रिस्क कवर करना है, मैं एग्री हूँ। क्यों? कम प्रीमियम दे के हायर सम एश्योर्ड, इसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की भी मार्केट आने वाली है। सबसे जो बड़ी बात है वो आप लोग अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो, एकदम नहीं पहचान पा रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं हो सकता है। दिमाग लगाइए, आपके लिए पूरा मार्केट खुला पड़ा है। लेकिन आप क्या करते हैं? जैसे आज भी हमारे बहुत पुराने एजेंट हैं, और मैं बता दूं, आप लोग जैसे इधर कोरोना वायरस का अग्रिम मिला ना 5 साल के ऊपर वाले एजेंटों को, प्लीज़ सर आज ही आप लोग हमें भेजिए तो किस हमारे प्रिय अभिकर्ता का कै लाख का बीमा है। आप सुन रहे हैं ना, आपकी खुद की कितने लाख की पॉलिसी है और सब चालू है कि नहीं। आप अपनी इनकम के हिसाब से, अपने सपने के हिसाब से बीमा रखते हैं। तो बहुत सारे एजेंटों को मैं पाता हूँ कि 2 लाख 3 लाख का कभी ले तो लिए हैं, पॉलिसी बंद है। इसका वजन, इसका महत्व समझिए। जब आपको खुद इसका महत्व नहीं पता है तो फिर वही बात है, दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। आपको अपने मिठाई पर, अपने दूध पर, अपने सब्जी पर, अपने खाद्य पदार्थ पर खुद विश्वास नहीं हो तो आप उतने विश्वास के साथ दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, समय को पहचानिए, अपनी ताकत पहचानिए, बीमा का महत्व पहचानिए और परिचय पत्र के लिए कम से कम 2 पॉलिसी इस महीने में कर डालिए। और मैं बताऊंगा, ये मंडल की बड़ी टीमों में गिना जाता है। मैं आज की डेट में तुलना नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ एक तरफ आपके ही जोन में 100 पॉलिसी एक दिन में करने वाले एजेंट निकल गए, आप ही के मंडल में छोटी छोटी टीम जिनकी 80-90 की टीम है, मैं बताऊँ उनके 200-200, 250-250 पॉलिसियाँ हो गई। और आपको मैं बदनाम नहीं करूँगा, लेकिन अगर ये कैसेट कोई देख लेगा तो आप बदनाम होंगे। आप जैसे मित्र के रहते अप्रैल मई, आज 17-18 मई हो गई, आज तक हमारी टीम से 50 पॉलिसी भी नहीं हुई है। अब इतनी बड़ी महामारी भी नहीं है। मिर्ज़ापुर हमारा ऑरेंज जोन में था, ग्रीन में होने वाला था। और आप थोड़ा बाहर निकल के देखो, हमारे तमाम साथी अभी घर से बाहर नहीं निकले और इतना डर गए हैं, जितने डरपोक हैं नहीं वो बाहर निकला कि आप कभी देखे कौन ऑफिस नहीं आ रहा है, कौन सी दुकानें नहीं खुली हैं। सारे रोज़मर्रा की चीज़ों की दुकान खुल रही है। टाइमिंग प्रशासन का है तो थोड़ा सा वहाँ 4 बजे तक है, बाकी सारा सेक्टर खुला है भाई साहब। होमगार्ड, पुलिस, अस्पताल, नर्स, दुकानदारें, आवश्यक सेवाएं, बस सेवा सब चल रही है। आपको निकलना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा। और मैं एक बात और कहने वाला था आपको कि इधर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हमारी आपकी बहुत कम हो रही है। सूचनाओं को हम लोग एकदम बंद कर रखे हैं कपाट, उसको खोलिए। और अगर उसको नहीं खोल पाएंगे तो आप जानिए कि लॉकडाउन तो
मान लिया जून में ख़त्म हो जाए, महामारी का असर जुलाई में ख़त्म हो जाए, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये रहेगा कि आप पूरे साल ऐसे पड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी कोई तैयारी नहीं है। अब तैयारी नहीं है तो इसका दिक्कत ये होगा कि प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, प्री प्रिपरेशन, समय के पहले की तैयारी, अगर वो किए रहेंगे तो आप तुरंत जो है चले जाएंगे काम करने। नहीं तो अब इस समय ज़रूरत क्या थी आपको, अपने आप को थोड़ा अंग्रेजी के 2-4 शब्द हैं उसको समझिएगा, तमाम साथी समझते हैं, नहीं समझते तो लिख लीजिएगा कैसेट को बार बार चला के। इस समय आवश्यकता है अपने आप को रीइवैल्यूएट करने का, अपना पुनः मूल्यांकन करिए कि इस पिछले साल आप क्या थे, अब क्या होंगे। रीएग्जामिन करिए अपने आप की परीक्षा, रीडिज़ाइन करिए, रिव्यू करिए, रिवीजन करिए, रीवेट करिए एंड रिविजिट भी करिए, रिव्यू करिए, री एनालिसिस करिए, रिकंसीव करिए, रिकंसीडर करिए, रीडिफाइन करिए, रीडिज़ाइन करिए। मतलब री का मतलब अंग्रेजी का होता है कि सारा कुछ पुनः करिए, फिर से करिए, नए सिरे से करिए। और एक बात और बता दें, जो हमारे साथी 6 पॉलिसी करते थे, 12 पॉलिसी करते थे, प्लीज़ सर इस साल 20 पर आइए। और परेशानी कहाँ है मालूम है मित्रों, जब मैं साधारण विकास अधिकारी था शुरू में 2-3 साल, तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जब मैं ब्रांच में नंबर 1 हुआ तो मेरे ऊपर एक दबाव आ गया उसको मेंटेन करने का। जब उसके ऊपर गया, जब मैं बनारस में आप लोगों ने जब टीम का परचम लहराया, तो एक बहुत बड़ा दबाव आ गया। वाराणसी मंडल भारत देश का सबसे बड़ा मंडल है, और सबसे बड़े मंडल का सबसे नंबर 1 विकास अधिकारी होना, आप जैसे लोग नंबर 1 टीम के मेंबर होना, ये हमारे दबाव को बढ़ा दिया। इसीलिए ये सब दबाव आया। लेकिन दबाव में आदमी निखरता है। दबाव में कोई खिलाड़ी शतक बनाते देखा आपने? 1 रन की ज़रूरत हो, 1 बॉल रह गई हो, 4 बॉल रह गई हो, 5 रन बनाने हो, बड़ा खिलाड़ी क्रीज पर हो, दबाव होता है, वैसे वो हीरो बनता है। आप इस कोरोना के दबाव से बाहर निकलिए। और जब मैं डेवलपमेंट अफसर से SBA बना, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, तो दबाव हो रहा गया। इसी तरह से हमारे उन साथियों पर जो हमारे स्टार ग्रुप के लोग हैं, कभी आप 50 कर लेते हैं तो 49 नहीं करना चाहते, कभी आप BM क्लब हो गए तो DM होना चाहते हैं, DM है तो ZM होना चाहते हैं। बड़े होने का बड़ा दबाव होता है, उस दबाव को झेलिए, उससे पार पाइए, और आपने आप को वहीं मत नीचे कर दीजिए। इस सेक्टर में दाम और नाम दोनों कमाया जाता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप को पुनः से रिव्यू करिए। और मैं अपील करता हूं कि चूँकि सारे सेक्टर, हमारे LIC में भी आज की डेट में, अब मैं देख रहा हूं कि एक दिन में कर्मचारियों को लेकर के कम से कम 30-40 लोग आ जा रहे हैं। गेट पर क्या हो रहा है, आपको सैनिटाइज किया जा रहा है। कार्यालय में जाके आप टेबल पर जा रहे हैं और डायरेक्ट आप पेपर दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, मंजूर भाई को दे रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, ब्रांच मैनेजर के यहाँ जा रहे हैं, कैशियर के यहाँ। कैसे जमा हो रहा है? विकास की रिवाइवल शुरू हो गया, ग्रीन चैनल शुरू हो गया। मैं क्या सोच रहा हूँ, और कायदे से सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, सही समय पर सोच रहा हूँ। हमें कोई डर नहीं है। मेरे घर पे ग्रुप वाइज ज़्यादा लोग को नहीं बुलाऊंगा। एक ग्रुप में 40-40 लोगों का ग्रुप है, मैं इसमें कॉल करूंगा तो कुछ साथी हो सकता नहीं है, लेकिन अगर आप 40 लोग आते हैं तो मेरा जो मीटिंग का हाल आप कई साथी देखे हैं, हम दूर दूर बैठेंगे। हम आपको ज़्यादा सेवा इस बार न कर पाएँ, हो सकता है, इसलिए वहाँ आपके पानी की और ऑर्डर होगा आपका तो चाय का, ये व्यवस्था करके रखेंगे। कॉफ़ी, पानी या चाय, बिस्किट ये हम रखेंगे। और आप आइए, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठ लेंगे और एक बार आपस में बैठ के फिर खून को गर्म करें। टुकड़ी, सेना की टुकड़ी बोलते हैं, उसमें गर्माहट आती है। एक टीम स्पिरिट होती है, उसमें गर्माहट आती है। कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, जब तक टीम नहीं होती, जब तक टीम लीडर नहीं होता, जब तक कोई टारगेट नहीं होता, हम लोग काम नहीं। और अभी हमने टारगेट भी नहीं फिक्स किया कायदे से। क्या फिक्स करें, सब कुछ दलदल में, हलचल में है। इस समय आपको अपना हौसला बुलंद करना है। आपसे बात हुई, ये मेरा चौथा संदेश था। लेकिन मीटिंग वाली योजना पर आप जैसे हमको, अच्छा, बहुत लोगों को बड़ा मज़ा आया जब 25-25 हज़ार रुपया गया
मैंने अपना वादा निभाया, LIC ने अपना वादा निभाया, आप भी अपना वादा निभाइए। कम से कम मई में हम प्लस माइनस की बात तो उनके लिए करते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा खून में रवानी होगी, वो माइनस बर्दाश्त नहीं करते, हार उनको मंजूर नहीं है। लेकिन कम से कम 2 पॉलिसी ज़रूर करें। हम आपका कलर्ड एक ID बनवाएंगे बहुत सी शानदार, और मीटिंग की तैयारी के लिए जैसे आपने रिस्पांस दिया ना, हाँ सर मेरे खाते में इतना आ गया, हाँ सर मेरे सूचना पा गया, प्लीज़ सर इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसी ग्रुप को पुनः तुरंत इस पर भेजिएगा कि हाँ सर मैं तैयार हूँ, हाँ सर मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ, डेट बताइए। तो आपका जब रिस्पांस आएगा, और ये रिस्पांस कम से कम 50 साथियों का आना चाहिए। अब मैं देखूंगा उन 50 में आप कहाँ हैं, आप उन 50 में हैं कि नहीं, आप टीम का भला चाहते हैं कि नहीं, निगम के प्रति समर्पण है कि नहीं, आपके परिवार के प्रति प्यार है कि नहीं, पैसा कमाने की ललक है कि नहीं, आपको अपने वर्क पर कुछ करने की चिंता है कि नहीं। घर में बैठ के समाधान नहीं होगा, निकलना पड़ेगा। आप पूरी सुरक्षा के साथ सैनिटाइज होके मेरे घर पर आएंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा, पुनः यहाँ बातों को शेयर करूँगा। और लड़ने के लिए यार 5 साथी बहुत हैं, हम तो 50 का काल करते हैं। सिख पंथ बनाता 5 पंज प्यारे से। तो आइए मित्रों, हम बहुत कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पा रहे हैं, बात उमड़ घुमड़ के रह जा रही है। तमाम लोगों के चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। हर साथी का चेहरा मेरे सामने आ जा रहा है। आइए हम लोग एक बार मिलते हैं, और ये मिलने का कार्यक्रम 18 से 22 तारीख के बीच में रखते हैं। 18 तो बीत गया, 19, 20, 21, 22। अगर कुछ लोग रिस्पांस कर देंगे ना तो हम लोग बहुत जल्दी मिल लेते हैं। 18, 19, 20, 21, 18 मतलब आज सोमवार हो गया, मंगलवार से लेके अगर आप कुछ लोगों में, और मैंने एक दिन और कहा था यार शहर के एजेंट आ जाओ, आप नहीं आए। इतना भी डर के काम नहीं होगा। मीटिंग हमें 4-5 दिन के ग्रुप में करना होगा, 4-5 दिन के समय में कर लेना होगा, और एक बार से फिर से कुछ नई बातें को करना होगा। एक बात मैं कमिटमेंट करता हूँ, तरीका तो आज नहीं बताऊँगा, छोटी वीडियो में कितना संदेश दें, लेकिन एक संकल्प अपनी डायरी में लिख लीजिए। पॉलिसी हम कम करें या न करें, अधिक हो या न हो, लेकिन मेरा संकल्प है कि गत वर्ष जितना आपने FP कमीशन कमाया था, इस साल उससे 1.5 कम से कम कमाना है, और रिन्यूअल कमीशन पर भी ध्यान देना है। तो इन्हीं आह्वान के साथ आप सभी लोगों को इस झंझावात के समय में ईश्वर साहस प्रदान करें। आप अपने खुद कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर करें, और चीज़ों को थोड़ा सा अपने नज़रिए से देखिए, किसी के भरोसे मत रहिए। ठीक, रिव्यू करिए, रीडिज़ाइन करिए, और आइए एक बार पुनः मुलाकात होती है। सर धन्यवाद, शुभकामनाएं।